आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ चीजें समझते हैं। 10th क्लास में कभी एक डेफिनेशन सुनी थी वाली इसकी, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये दैट पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट का मतलब होता है इन द फील्ड, फील्ड के अंदर। अब हम फील्ड की बात करेंगे जो हम लेसन 1 में कर चुके हैं, ठीक। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? ये एक वर्क डन है। ये वर्क डन है जब हम किसी चार्ज को फील्ड के अंदर लाते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी फील्ड है। यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ बैठा है? इन्फिनिटी पे। उसको मुझे उसकी सरफेस तक लाना, उसके बाद वो उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, उसका काम। ठीक है, बस फील्ड तक लाना है। कहाँ तक लाना है? फील्ड तक। तो मुझे करना क्या है? वर्क डन। क्या करना है? वर्क डन। तो अच्छा, ये बात समझ में आ गई, एक वर्क डन है। कहां से लेके कहां तक लाना है? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और कोई खास बात? अब मैं आपसे बात करता हूं पोटेंशियल। क्या वर्ड सुना है कभी आपने? बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलावा कहां सुना है पोटेंशियल? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी। ये एक लिक्विड कॉलम है, ठीक है। कहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? यहां पे या यहां पे? ऊपर, मतलब हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, तो ये पोजीशंस हैं, ए बी सी डी, ये सब क्या है? क्या है? पोजीशन है। ये किसी चीज की पोजीशन है जिसके हिसाब से हम क्या चेक कर रहे हैं? जिसके हिसाब से हम ये चेक कर रहे हैं कि किसका पोटेंशियल कैसा, किसका पोटेंशियल कैसा। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या है? पोजीशन। क्या रैंक को भी पोटेंशियल बोल सकते हैं हम? जरा देखना, कभी आपने ऐसे खड़े देखे हो? भाई ये रैंक थर्ड है, सेकंड, फर्स्ट, है ना? तो ये भी पोजीशन है उसकी। कभी सुना ही होगा पोजीशन वर्ड, तो ऐसा है जो आप रोजमर्रा में सुनते रहते हैं कि भाई तेरी क्या पोजीशन आई है। तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ? यहां पर हम पोजीशन को नाम दे रहे हैं पोटेंशियल से, ठीक। अगली चीज, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वर्क डन है, हाँ जी, इसको निकालेंगे किससे? वर्क डन से, ठीक है। वर्क डन पहले भी कोई ऐसा था जो आप बार बार बोल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, क्या वो वर्क डन यही था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लिख लेते थे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकली एक्सेलरेशन बन जाता था जी, और ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता था हाइट। तो ही तो ये वर्क डन आता था, पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो फिर से हम वर्क डन की बात करेंगे, फिर से हम वर्क डन की बात करेंगे, और वो वर्क डन बन जाएगा इस बार पोटेंशियल। तो अब हम बात करते हैं उस वर्क डन की। यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? और यहां पर उसकी फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, ठीक है। यहां पर ये उसकी क्या है? ये उसके फील्ड है, दायरा है। अब मैं आपको कुछ चार्जेस दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। एक पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूं, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ वो पॉजिटिव चार्ज कहां पे अच्छा है? यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवंथ पे। फर्स्ट पोजीशन पे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे उस पर फर्क पड़ रहा है, सिक्स पे पड़ रहा है, सेवंथ पे पड़ रहा है। अब पहले तो आपको बोलना है बाहर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अंदर आने पे फर्क पड़ेगा। बाहर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अंदर आने पे फर्क पड़ेगा। देखो, अब अगर कोई यूं कहे फोर्थ वाला सरफेस पे है तो फर्क पड़ेगा, ये लो, तो फोर्थ से फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब जरा देखो ये क्या है? डिस्टेंस R1, R2, R3, R4। किस पे फर्क ज्यादा पड़ रहा है? 7 पे ज्यादा पड़ रहा है। तो तुम कह रहे हो 7 क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? कैसा चार्ज था ये? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ रखोगे तो क्या लगेगा?
किस पोजीशन पे उस पर पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है? 7th पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको कहता हूं यहां पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। अब उसके लिए सबसे सुटेबल पोजीशन कौन सी है? 7। उल्टा हो गया ना सब कुछ, है ना? यहां खड़ा रहना उसके लिए आसान हो गया? नहीं, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, है तो फोर्स ही। कहां पर उस पर ज्यादा फोर्स लग रही है? यहां पर। प्लस का है तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रही है, माइनस का है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रही है। इस पोजीशन पे बने रहना बड़ा मुश्किल है, इस पोजीशन पे बने रहना आसान है, इस पोजीशन पे बने रहना सबसे आसान है, और इस पोजीशन पे बने रहना भी आसान है। इसके बाहर वो पोजीशन ही नहीं है। अब देखो, ये लो, ये आपकी पोजीशन थी। फर्स्ट पोजीशन पे हर बार आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चैतन्य क्लास में फर्स्ट आता है पिछले 2 साल से, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसका पोटेंशियल हर साल चेक किया जाता है। पोटेंशियल वर्ड ये भी सुना होगा ना आपने इंग्लिश में, है ना? अच्छा, अब और ये अप डाउन हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे अर्णव आता है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आर्यन आता है। ये 3 पोजीशन है जो ऊपर नीचे होती रहती, ठीक है। एक पोजीशन है 6। अब तुम कहोगे 6 भी पोजीशन होती है, लेकिन मैंने इसी को बैरियर बना रखा, उस पर ईशा आती है। तो तुम कहोगे इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या इन तीनों में से कोई ईशा से डरेगा ना? वो कहेंगे इससे हमें क्या लेने देना। हाँ, चैतन्य हमेशा डरा रहता है किससे? अर्णव से, कि कहीं ये फर्स्ट आ गया तो। यहां ये मेजर पॉइंट है, समझे? ठीक है, तो पोजीशन चेंज हो सकती है, और पोजीशन जितनी ज्यादा नजदीक, अब आप इसको मान लो वो ट्रॉफी, जितनी इसके नजदीक उतना उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा लगेगा। ये बात ठीक है? ठीक है, लेकिन इसका इस वाली फिजिक्स से जो पढ़ा रहा हूं, सिर्फ नाम बता रहा था मैं, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं। पोजीशन का मतलब समझ में आ गया, पोटेंशियल को पोजीशन से कैसे रिलेट करते हैं समझ में आ गया? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अभी तो तुमने कहा था पोटेंशियल तो एक तरीके का वर्क डन है। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल बी से दिखाया जाएगा पूरे चैप्टर। पोटेंशियल है वर्क डन किसका? एक चार्ज का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन। तो पोटेंशियल हुआ क्या? वी बाय क्यू। डेफिनेशन लिखो इसकी, इट इज अ वर्क डन। पोटेंशियल क्या है? एक वर्क डन है किसका? 1 कूलम चार्ज का। अगर 1 कूलम ना हो तो क्यू कूलम चार्ज होगा, तो वर्क डन क्या बन जाएगा? V इंटू क्यू। ये 1 कूलम ना हो, क्योंकि ये हो सकता है, तो यहां से फॉर्मूला क्या आता है? वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू। क्या ये ठीक लिखा है हमने? वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, विच मीन्स V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय क्यू बाय डेफिनेशन। कहां से पकड़ा मैंने ये? बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि पोटेंशियल है वर्क डन बटे में चार्ज। कौन कहता है ऐसा? डेफिनेशन कहती है। और ये पीछे पोजीशन वाली बात क्या कहती है? पोजीशन वाली बात कहती है अगर मैं इसका चार्ज बढ़ाऊंगा तो हो सकता है ये 4 3 2 1 ये सब इसके अंदर आ जाए। तो पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? पोजीशन के। तो यहां से नया फॉर्मूला क्या आता है? इस पूरे चैप्टर का सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, और ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एक और नया फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय R। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब इस पे ध्यान दो। तो ये फॉर्मूला बना है फॉर्मूला, ये बात समझ में आई? तो हमने क्या क्या चीज समझ ली? हमने समझी पोजीशन, हमने क्या समझी? पोजीशन। दूसरी बात हमने समझी चार्ज का मैग्नीट्यूड, और उससे बना एक फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू KQ बाय R। अब अगर कोई बच्चा कहे कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय R, किस मीडियम के लिए होना चाहिए? बोलो। वैक्यूम के लिए। मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? इसको खोलना जरा, ER मल्टीप्लाई में E0 Q बाय R, ये V मीडियम बन गया। अब इसको देखो और इसको देखो, डिवाइड कर दो, तो V मीडियम V वैक्यूम, V वैक्यूम बाय V मीडियम क्या बन गया?
करना डिवाइड, क्यू से क्यू खत्म, आर से आर खत्म, 1 बाय खाली यार ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता तो क्या आता, ई एम बाई आर, जो कि होता भी है इसका मतलब ई एम बाई ई नॉट, ई आर का मतलब यही होता है ई एम बाई ई नॉट, है ना। अच्छा, ई एम बाई ई नॉट तो इसके बराबर था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, फोर्स। अब जरा ध्यान दो और कंपेयर करो इन सबको, क्या ये सब एक जैसे लग रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फोर्स डिपेंड करती है डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड पे, डिपेंड करता है डायरेक्टली पोटेंशियल पे, लेकिन ये सब के सब डिपेंड करते हैं इनवर्सली मीडियम पे। अब देखो, क्या ये बातें ठीक है, पोटेंशियल वाली बात ठीक है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात ठीक है, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई। हाँ हाँ बोलो बोलो। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इससे, सारे ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इससे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन हमें कोई यूनिट दे रही है, ये इसकी यूनिट बनती है पोटेंशियल की 1 जूल बटे में 1 कूलम, जूल पर कूलम बोल सकता हूं इसको। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या बनी, जूल, गलती से क्यों लिख दिया मैंने, पर कूलम, गलत लगे तो टोको। अब पोटेंशियल की यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, पकड़ के रखना है इसको। इसका नाम क्या है, अब इसको कुछ नाम तो देंगे, शीला सुशीला, तो हमने इसको नाम दे दिया वोल्ट। क्या नाम दे दिया, सिंबल इसका वी ही है। वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल की। वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्ट किसकी यूनिट है। अच्छा, और वोल्ट होता कितना है, जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। अब कभी तुमसे कोई पूछे कि मुझे 1 वोल्ट की डेफिनेशन दो, तो तुम क्या कहोगे, अगर किसी 1 कूलम चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव कूलम चार्ज को इंफिनिटी टू दैट पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल वर्क होता है, 1 जूल वर्क होता है, तो उसके उसके लिए पोटेंशियल कितना लगता है, 1। ये बात समझ में आ गई, हटाओ, यहां से क्या बातें समझ में आई ये। अब अगर कोई यहां से फॉर्मूला निकालना चाहे तो इस के की वैल्यू हम जानते हैं, इस के की यूनिट करी थी हमने, याद करो, करी थी ना, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही थी, है ना। उसके साथ अगर मैं कूलम और मीटर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, इसको कूलम को क्यों क्यों लिख रहा हूं बार बार, काटा पीटी करके क्या आएगा, एक तो ये गया, एक मीटर गया, न्यूटन मीटर पर कूलम बन सकती है ये, न्यूटन पर कूलम मीटर, समझो यूनिट, किसकी यूनिट है, पोटेंशियल की। इसकी बहुत सारी यूनिट इसलिए क्योंकि इसके रिलेशन बहुत सारे हैं, ये आ गया। एक और रिलेशन देखो, अब बताओ ये क्या लिखा है मैंने, याद है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और आर क्या है, अब यही तो बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन, क्लियर। अब देखो किस किस के रिलेशन पकड़ते जा रहे हैं हम। अब चाहो तो आप इसका फोर्स से निकाल लो, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो यहां से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू में आर, ये भी एक रिलेशन, देख रहे हो रिलेशन, आई बात समझ में। हाँ, तो हमें पता चल गया पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन क्या है, पोटेंशियल का फोर्स के साथ रिलेशन क्या है, और पोटेंशियल का वर्क डन के साथ रिलेशन, ठीक, समझो। अब जरा ध्यान दो, बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
मान लो ये एक चार्ज, ठीक है, क्यू, करना बोर्ड पे ध्यान दें, और ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, या यूं कह लो एक क्यू नॉट चार्ज है जो इसकी तरफ आ रहा है, ठीक। फोर्स लगाना के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। आर कहां से लूं, आर है, आर तो है नहीं, क्यों, इनफाइनाइट डिस्टेंस में जानता नहीं। जब भी कभी कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो या कुछ ऐसी चीज हो तो हम उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि एक छोटा सा डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, शायद टोटल बात आ जाए। तो हमने वो छोटा सा डिस्टेंस लिया dx, ये छोटा सा डिस्टेंस है dx, ठीक। अच्छा, dx तक का डिस्टेंस कितना है, यहां पे x, dx तक का डिस्टेंस कितना है x। तो मैंने कहा ये जो f है ना, ये होगा f k q q नॉट x का स्क्वायर। दूरी इस वक्त कितनी है, x का स्क्वायर। अच्छा, और ये dx का मतलब है a से लेके b तक, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ऐसे यहां पे करोड़ों है। अब वो जब a से लेके b तक चलता है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तभी मैं वर्क डन कहूंगा, बस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो वर्क डन बन जाता है, ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो आप कह सकते हो ये वर्क डन है और ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्क डन है और ये वर्क डन के क्यू क्यू नॉट 1/x² dx का इंटीग्रेशन, कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करूं बताओ, कहां बैठा और कहां जाना चाहता है, इंफिनिटी पे बैठा है और जाना चाहता है फील्ड तक, आर तक। मैं इस डिस्टेंस को आर कह रहा हूं, समझना आप सारे बात बच्चे बात। तो ये वर्क डन बन जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और ये बन जाएगा 1/x। लिमिट कहां से है, इंफिनिटी से, क्या मैं यहां रख सकता हूं 1/x की जगह पे आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख सकते हैं बेटा। तो वर्क डन क्या आ गया, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ठीक। मुझे वर्क डन निकालना है, नहीं मुझे तो पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या आएगा, सुनना जरा, पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर, और जो चार्ज था क्यू नॉट, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेता इस क्यू नॉट को तो ये 1 हो जाता ना। हाँ, तो वो कहता है अब ये जो वर्क डन बाय क्यू नॉट है ना, ये पोटेंशियल है, और यही तो निकाला था अभी हमने, ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि भैया जो भी अभी आपने करा है उसके अंदर आपने वर्क डन के वेक्टर वाले एक्सप्रेशन को लिया है। अच्छा बताओ, फोर्स वेक्टर है, फोर्स, वाह फोर्स वेक्टर ही नहीं है, हार्दिक क्या होगा तेरा, और dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वर्क डन क्या है, स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया मैंने, पहले इस चीज को समझो, नोट नहीं करना है, सिर्फ समझो, उसके बाद इसको डॉट प्रोडक्ट से और समझाता हूं मैं आपको। अब जरा इसमें, अब जरा इसके अंदर आप ये देखो कि अगर मैं ये बात करता हूं ये चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर जो फील्ड या फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन। किसी को दिक्कत इस बात से है ना, तो इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये एंगल क्यों पता लगाया, क्योंकि मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन क्यों पता लगाई, क्योंकि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं तो ये तो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इनका डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, एफ dx cos थीटा। क्यों लिखा है, अभी कुछ बच्चों ने कहा कि भैया हमें डॉट प्रोडक्ट 11th वाले पोर्शन में दिक्कत है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट रिपीट कराता हूं। पहले आप इसको देख लो, इस डेरिवेशन में इसका क्या रोल है। देखो जा पाएगा ये, अब इस डेरिवेशन में इसका क्या रोल है जरा ध्यान दो। आप जानते हो थीटा कितना बोला मैंने, cos 180 कितना होता है, बोलो, -1। तो यहां पर ये वर्क डन क्या बन जाएगा, डेल्टा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ dx -1। किसको दिक्कत है इस -1 से, नहीं है ना, कहां से आप पता चल गया। अब कभी ये मत पूछना कि भैया इस वाले के अंदर ये -1 कहां से आया था,
कुछ बच्चे पूछते हैं भैया नेगेटिव साइन कहां से आया, अब बोलो कहां से आया, कॉस की वजह से आया। तो आपका v क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय आर। v क्या है, बोलो क्या बोलते हो उसको डेफिनेशन में आप, और वर्क डन कैसा होता है, स्केलर या वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, स्केलर। अगर ये स्केलर है तो इसका चार्ज कौन डिसाइड करेगा, पहले मैं आपको क्या कहता था, फोर्स का जब फॉर्मूला लिखो तो फोर्स का फॉर्मूला ये लिखो, याद है, चार्ज मॉड में होगा, वो अपनी डायरेक्शन किससे डिसाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैसा था, मॉड में था, और वो अपनी डायरेक्शन किससे डिसाइड करता था, पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं देंगे हम इससे, क्योंकि ये लगाया तो वेक्टर बन जाएगा, तो इसका इसका साइन कौन डिसाइड करेगा, चार्ज। अब ये मॉड में नहीं होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो ऐसा फोर्स में नहीं होता था, ऐसा फोर्स में, ये बात याद रखना बेटा, ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ के आ रहे हैं, तो पोटेंशियल कई बार परेशान कर देता है, सेम तो है ही, ठीक है, फॉर्मूला भी देखो आइडेंटिकल सा लगता है। अच्छा, ये वर्क डन समझ में आ गया किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब जरा इधर ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लीकेशन, ए डॉट बी, ये कैसी प्रोडक्ट है, ये है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर। इस प्रोडक्ट का मतलब कुछ और है, इस प्रोडक्ट का मतलब है जवाब जो आपको मिलता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसका मतलब वही है मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट के दो मतलब है, एक तो आपको जो ऑब्टेन होता है और एक मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन है, और आपको ऑब्टेन क्या होगा, स्केलर। अब अगर मैं कहूं ए डॉट बी तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, इसके पास डायरेक्शन नहीं। अब आप बताओगे कि कॉस थीटा 0 डिग्री पे कैसा होता है, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा, और थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है 1 मैक्सिमम, और कॉस 90 क्या होता है मिनिमम, ठीक। तो यहां पर हम ए बी का कॉस करते हैं, क्या करते हैं, वो जवाब क्या देता है, स्केलर, वो जो स्केलर जवाब देता है उसमें कॉस थीटा लगाया हमने। अब जरा इसको देखना, आप जानते हो आई एक्स एक्सिस के लिए यूज होता है, दोनों एक जैसे हैं, मतलब उन दोनों के बीच में थीटा 0 है, नहीं तो दिखा देता हूं मैं आपको, आई आई कैसे हैं, थीटा कितना है, जे जे में कितना थीटा है, के में कितना थीटा, के में, तो आई डॉट आई क्या हुआ 1, क्योंकि थीटा 0 है ना, जे डॉट जे क्या हुआ 1, के डॉट के क्या हुआ 1। ये मत पूछ लेना भैया आई और जे को आपने कहां गायब कर दिया, आई भी 1 होता है, यूनिट वेक्टर नाम है उसका, 1 ही होता है। आई डॉट जे थीटा आ गया 90, आई डॉट जे थीटा कितना आ गया, जे डॉट के थीटा कितना आ गया, के डॉट आई थीटा कितना आ गया, जीरो। क्लियर, ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, ये जवाब वेक्टर देगा, और क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपने वहां पे भी देखा था जब एरिया पढ़ा था फ्लक्स में, आ जाओ फिर दोबारा देख लेते क्या दिक्कत है। अगर ये एक चीज है ए, ये दूसरी चीज है बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये सी, सी होगा ए क्रॉस बी, ये दोनों से परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ए एज वेल एज बी इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब बोलो क्या आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आया, क्या आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, बस यही नहीं होता, इसके साथ एक नॉर्मल वेक्टर भी होता है, वो नॉर्मल ए से भी नॉर्मल है बी से भी नॉर्मल है, नॉर्मल
टू ए एज वेल एज बी। ए से भी नॉर्मल है, बी से भी नॉर्मल है, क्या कहलाता है? नॉर्मल वेक्टर। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि साइन, साइन इसी तरीके से किस पे अच्छा होता है और कैसा होता है? साइन थीटा 0 डिग्री पे कैसा होता है? साइन 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है ना? अच्छा, आई क्रॉस आई कितना होगा? जे क्रॉस जे कितना होगा? के क्रॉस के कितना होगा? क्लियर? लेकिन आई क्रॉस जे कितना होगा? 1। जे क्रॉस के कितना होगा? 1। के क्रॉस आई कितना होगा? 1। 1 के साथ इनका नॉर्मल वेक्टर भी आएगा। नॉर्मल किससे? इन दोनों से। अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो उसका नॉर्मल होता है के, जे क्रॉस के करता हूं तो उसका नॉर्मल होता है, और के क्रॉस आई करता हूं तो उसका नॉर्मल क्या होता है? अब बताओ, वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया? और डॉट प्रोडक्ट लगा किसमें? इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो हमने किसी एक पॉइंट से लगने वाला पोटेंशियल निकाल लिया, समझो। अब नोट कर सकते हो। अच्छा, अभी हमने एक चार्ज के ऊपर पोटेंशियल देखा। अगर मैं आपसे कहूं चार्ज एक नहीं दो है, तो आप बताओ ये दो चार्जेस कैसे हैं? ये बताएगा मुझे दक्ष। दक्ष बताइए क्या है? पहले दोनों क्या है? ये डाइपोल। और इन दोनों चार्ज का कैरेक्टर बता। ऑपोजिट इन साइन, सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। हमेशा जब भी कोई तुमसे पूछे व्हाट इज डाइपोल, इट इज अ सेट ऑफ टू चार्जेस विच कैरी अपोजिट साइन विद सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब बताओ, क्या ऐसा कुछ पढ़ा था हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्या है ये? एक्सियल पोजीशन। अब मैं पूछ रहा हूं, एक्सियल पोजीशन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। चलो, एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पे इसके इसके पोटेंशियल निकालो। अच्छा, ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते, याद है? ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको वी निकाल सकता हूं? वी, वी प्लस वी माइनस। अगर ये आपके बात समझ आई हो तो मुझे ये बात समझाएगा संजीव। संजीव, ये क्या लिखा है सब बोर्ड पे, और ऐसा क्यों लिखा है? हाँ, एक प्लस का है और एक माइनस का। इसका मतलब चार्जेस के साथ अब मैं साइन लिया करूंगा, क्योंकि ये पोटेंशियल, क्योंकि ये, अब क्या पोटेंशियल वेक्टर है? नहीं, तो मैं वेक्टर लगाऊं क्यों? यहाँ पे मैं डायरेक्शन चेक करूंगा? नहीं, मैं सीधा जोड़ दूंगा। वी नेट इज इक्वल्स टू वी प्लस प्लस वी माइनस। एक गलती कर दी मैंने, आपको आर गलत दे दिया, आर सही कर देता हूं मैं आपको। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस याद करो, आर हुआ करता था, ये ए, ये भी ए। अब याद आ गया? तो प्लस के लिए क्या होगा? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसके आगे कर लेंगे। जिस बच्चे को यहां से नहीं आता, इसके आगे का अगर करने में आपको दिक्कत आ रही है तो टेका चुल्लू भर पानी, इतना सा नहीं कैलकुलेशन आता। और डूबने वाली इंग्लिश मुझे नहीं आती, क्या बोलते बेटा? है, जो भी ये बोल रही है वो कर लेना। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जगह कम है हमारे पास, देखो हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पे? एट एक्सियल पोजीशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक सेकंड में जवाब देना। बिल्कुल एक सेकंड में जवाब देना है। बताओ कौन सी पोजीशन है? ये नहीं देना जवाब, दूसरा क्वेश्चन है। ये खुश कितने हो गए, इतना आसान क्वेश्चन था। अब देखो, अब
बताओ इस इक्वेटोरियल पोजीशन P पे पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल बोलो। देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू इस पी चार्ज पर, प्लस का क्यू पी चार्ज पर रिपेल विपेल देखेंगे नहीं, पोटेंशियल लगाएगा और ये पोटेंशियल होगा वी पॉजिटिव, ये होगा के प्लस का क्यू बाय आर। हो गया आर क्या है, याद आया, ये हमेशा यही रहता था। और वी माइनस अगर मैं दोनों को एक साथ लूं तो वी नेट, तो जवाब जीरो नहीं आएगा क्योंकि जो पिछली बार आर अलग था अब वो आर सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, नहीं समझ आया। देखो यहां तक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पता चल गया, तो ये वाला पॉइंट तो आपका हो जाता है समाप्त। इसके आगे आप पोटेंशियल का हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका एक एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है, एग्जांपल नंबर 2.3, उससे हम ये समझेंगे। अच्छा एक तो चीज समझिए हमें, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन ही है, ठीक है, 2 मिनट लेगी, और देखेंगे उसको फील्ड पे रखेंगे तो क्या होगा, दो चार्जेस एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगा सकते हैं नेक्स्ट क्लास में।